हेलो लर्नर्स एंड एस्पिरेंट्स। आइए करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। 20 से 31 मई 10 डेज का क्लासेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय में आई विल ट्राई टू कंप्लीट यू। इतने ही करंट अफेयर्स आपके लिए नेसेसरी होंगे। ऐसे ही आप रीडिंग करिएगा। अपने चारों तरफ आँख और कान को खुला रखिएगा। जो नेशनल स्टेट जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें घट रही हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं, तो उन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। वो चाहे जिस भी फील्ड से आ रहे हों, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हों या ज्योग्राफी से हों या हिस्ट्री से हों या इकोनॉमिक से हों। पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि हु चेयर्ड 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर लाया गया 1 जनवरी 2015 को। भारत का सबसे बड़ा थिंक टैंक है। तो अभी अभी इसकी 10वीं गवर्निंग काउंसिल, जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट, साल में एक बार मीटिंग होती है गवर्निंग काउंसिल की, जिसमें सारे सीएम्स ऑफ द इंडिया के सारे सीएम्स और यूटीज के जो भी गवर्नर्स हैं वो सब भाग लेते हैं इसमें। तो इसको अभी नीति आयोग की 10वीं जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई है, इसको किसने चेयर किया? मोदी जी, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर जयंती नार्लिकर, MR श्रीनिवासन। राइट आंसर है, मोदी जी ने किया है। नई दिल्ली में भी इसकी मीटिंग हुई है, इसको रिमेंबर रखिएगा। वेरी। और यहाँ पर उन्होंने एक थीम दिया था। क्या दिया? विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। उन्होंने कहा कि जब तक, देखिए, जब तक राज्य हमारे विकसित नहीं होंगे, डेवलप्ड नहीं होंगे, हमारा इंडिया कैसे डेवलप हो सकता है? जब तक हमारे गांव, उन्होंने तो गांव विलेज तक की अप्रोच बताया कि विलेज तक, इवन आवर विलेजेस शुड बी डेवलप्ड, then our block will be developed. Block will be developed, then our tehsils will be developed, and our district will be developed. District, if all the districts will be developed, state will be developed, and states are developed, then our country will be developed. तो कहने का मतलब बहुत नीचे से उन्होंने, फ्रॉम द ग्रास रूट टू द टॉप की बात कहा। लेकिन थीम याद रखिएगा, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। अब पीएम ने कॉल किया है। क्या कॉल किया है? ये तो थीम रही है, वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन। वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन का मतलब एक राज्य और एक डेस्टिनेशन, मतलब अपने राज्य में एक ऐसा तो स्थान होना चाहिए जहां पर पूरी दुनिया की नजर हो। जैसे यूपी में इस समय हमारा प्रयागराज, महाकुंभ मेला के बाद पूरे वर्ल्ड में लोग इसको ढूंढ रहे हैं कि वेयर इज प्रयागराज, जहां पर महाकुंभ मेला लगता है। ऐसे ही नहीं तीर्थराज प्रयाग कहा जाता था, ऐसे ही नहीं हर्षवर्धन आता था और अपना सब कुछ लुटा के यहां से चला जाता था। इतने महान राजा थे हर्षवर्धन। तो कहने का मतलब कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन। दूसरा नाम इसमें था सर्बानंद सोनोवाल, अभी अभी हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने सागर में सम्मान एक कार्यक्रम किया, क्योंकि 18 मई को द इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन इन मैरीटाइम मनाया जाता है। तो उसी के मौके पर इन्होंने कुछ वीमेंस को इन्होंने सम्मानित किया। और टू इंक्रीज वीमेंस पार्टिसिपेशन इन द मैरीटाइम सेक्टर, मैंने मैरीटाइम सामुद्रिक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान आयोजित किया गया। इसको याद रखिएगा। फिर डॉक्टर जयंत नार्लिकर बहुत महान साइंटिस्ट थे, ग्रेट रिनाउंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट साइंटिस्ट थे, पास्ड अवे 86 ईयर्स पर। इनकी बहुत सारे लेसन्स हमारे क्लासेस में, क्लास सीबीएसई बोर्ड की, मैंने एनसीईआरटी की बुक्स में, इन इंग्लिश में मैंने बहुत सारे लेसन्स इनके देखे हैं। आपके क्लास 8 में है और 11th-12th में भी इनके लेसन्स हैं। डॉक्टर जयंत नार्लिकर साइंस को बहुत ही अच्छे ढंग से ये समझाते थे। इनका भी गुजर गए हैं डॉक्टर जयंत नार्लिकर। और MR श्रीनिवासन, ये भी रिनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो 95 वर्ष की अवस्था में गुजर गए हैं। ये चारों नाम यहाँ पर क्लियर हो गए। उसके बाद है व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड विद टेरी। एक संस्था होती है, एनवायरनमेंट के प्रति डेडिकेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करती है, एनर्जी को सेविंग करने के लिए काम करती है। तो इससे अभी किस गवर्नमेंट ने किया है, साइन किया है? तो इसमें आप देख लीजिए, मिजोरम, न्यू दिल्ली, यूपी और दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो राइट आंसर है न्यू दिल्ली ने किया है। इसमें न्यू दिल्ली ने अभी किया। न्यू दिल्ली जानते हैं भारत की कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। यहीं पर भारत का सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट
सब न्यू दिल्ली में ही, पूरे भारत पर शासन न्यू दिल्ली से किया जाता है, जो यमुना नदी के किनारे है। दूसरा नाम इसमें मिजोरम पहला नाम था, तो मिजोरम भारत का पहला राज्य बना है जिसको फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस दिया गया है लद्दाख के बाद। लद्दाख तो यूटी था, तो यूटी के मामले में तो लद्दाख को पहले दिया गया है, लेकिन पहला स्टेट कौन बना है? बना है मिजोरम, और दूसरा स्टेट बन गया है गोवा, जिनको फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस प्रदान किया गया है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भाई क्यों चर्चा में है, तो उत्तर प्रदेश को भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में अभी 12 न्यू प्रोडक्ट को ओडीओपी माने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम के तहत जोड़ा गया है, और अब टोटल जो प्रोडक्ट हैं वो 74 हो गए। हमारे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और ओडीओपी स्कीम को 2018 में 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। आप जानते हैं 24 जनवरी को यूपी डे मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को ये नाम दिया गया था, उत्तर प्रदेश। और इसका एम क्या है ओडीओपी का? तो टू पॉपुलराइज एंड बूस्ट द सेल्स ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। जो हमारे यूपी के एक जिले में जो खास प्रोडक्ट है उनको बूस्ट करना, ये इसका एम होता है। डीएनएनडीडी की चर्चा में, तो डीएनएनडीडी में भारत का पहली बार फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन अभी किया गया। कहाँ? दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, जिसकी राजधानी दमन है। इसी को दमन और दादरा नगर हवेली, दमन और दीव दोनों को मिलाने के बाद हमारे देश में 8 यूटी ही रह गए हैं। कितने यूटीज हैं? देयर आर 8 यूटीज इन आवर कंट्री। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद है व्हिच कंट्री डिड इंडिया ओवरटेक टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी भारत ने किस देश को पछाड़ करके, ओवरटेक करके चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ऐसा बता रहे हैं। यूएसए, चाइना, जापान एंड इंडिया। तो इसमें देखो यूएसए सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, सेकंड पर चाइना होती है, और थर्ड पर रहा है, जो 4th स्थान पर रहा है, जापान। तो जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत ने ये हासिल किया है। ठीक है, तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा, जापान को पछाड़ते हुए ओवरटेक किया है इंडिया ने। थोड़ा जापान के बारे में जान लीजिए। जापान वह देश है जहां पर अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए थे, 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। और जापान जो है एंड बहुत सारे द्वीपों का एक देश है। यहाँ 4 जो इसके मेन आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। याद रखिए, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। इसी में जो इसमें है होन्शु में ही इसकी टोक्यो राजधानी है। और जो लार्जेस्ट सिटी ऑफ जापान है, फेमस फॉर बुलेट ट्रेन्स एंड रोबोटिक्स के लिए जापान पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। और जापान के लोग इसको निप्पो कहते हैं, यानी जिसका अर्थ होता है सनराइज। निप्पो या निहोन, जापान के लोग इसको कहते हैं। और बहुत सारी सिटीज़ हैं यहाँ की बहुत फेमस है, जैसे योकोहामा है, ओसाका है, नगोया है, सैप्रो है, फुकुओका है, कोबे है, क्योटो है। क्योटो जो है वो जापान की फार्मर कैपिटल रही है। तो और जापान एक आइलैंड कंट्री है, ईस्ट एशिया में स्थित है, पैसिफिक ओशियन में स्थित है, रिंग ऑफ फायर्स में आता है। ये जापान के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। तो जापान को कह रहे हैं 2030 तक तो जर्मनी को भी छोड़ करके भारत क्या बन जाएगा भाई? भारत एक अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कौन सी? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जापान, ये तीनों क्रम से थे, यूएसए, चाइना और जापान, ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। अब जापान को छोड़ दिया है पीछे, तो जर्मनी रह गया। जर्मनी के बाद तो फिर भारत ही आ जाएगा। ये अमेरिका, चीन और के बाद भारत ही सबसे बड़ी हो जाएगा अर्थव्यवस्था। लेकिन 2030 तक हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट्स या ऐसा लोग कह रहे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन है लास्ट में, इसमें है ऑपरेशन सिंधु वाज रिसेंटली लॉन्च्ड भाई। अभी ऑपरेशन सिंधु किसने लॉन्च किया? इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। तो राइट आंसर है इंडिया ने। इंडिया ने अभी इसको लॉन्च किया है। आप जानते हैं कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान एंड इजराइल। ईरान और इजराइल में जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से वहाँ से भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए, इवैक्यूएट माने होता है खाली करने के लिए, अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ये ऑपरेशन सिंधु चलाया।
जिसमें आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के जो की मदद से हमने हेल्प किया, माने निकाला। और IF इंडियन एयरफोर्स C-17 जो विमान है, चार्टर्ड फ्लाइट है, इसने बहुत मदद किया है, इसी के जरिए इनको निकाला गया है। इसको आप याद रखिएगा। जून 2025 में इसको इवैक्यूएट किया गया है, लागू किया, मैंने लॉन्च किया गया इस ऑपरेशन को। और अभी एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जो तो बहुत वर्ल्ड में मशहूर है। तो ऑपरेशन सिंदूर टू अवेंज पहलगाम अटैक, पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पहलगाम अटैक जो किया गया था पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा, उसका अवेंज माने बदला लेने के लिए भारत सरकार ने इसको चलाया था। तो ये आपका ये रह गया। कुछ वन लाइनर्स भी देख लेते हैं, आपको जल्दी से बता देते हैं। वन लाइनर्स में देखो, 30 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है और यूपी सरकार ने कछुआ सेंचुरी माने टर्टल सेंचुरी बनाने के लिए सोचा है। 30 किलोमीटर का हो गए प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर जिलों में, जहां पर कई सारे कछुओं की वैरायटी होगी। इसको आप याद रखिएगा। साइंस पार्क बनेगा, 17 मंडलों में बनेंगे साइंस पार्क। टोटल खर्च 4000 करोड़ आएगा, इसको आप जान लीजिएगा। ये लखनऊ के रीजनल साइंस सेंटर की तर्ज पर साइंस पार्क बनेंगे और इस पार्क में सौर मंडल की झलक, भूकंप सिमुलेटर, न्यूटन का मेडल कैंडल रहेगा, मौसम केंद्र, ऊर्जा के नए मॉडल और कई इंटरेक्टिव प्रोग्राम माने प्रयोग की सुविधा होगी, आपदा प्रबंधन, ट्रैफिक नियम, आत्मरक्षा। ठीक है, ये सब आप जानते रहिएगा। गिरिजेश चौधरी उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त थे, जिनका निधन हो गया है। टेम्पल म्यूजियम रामनगरी में बनेगा, देश का पहला टेम्पल म्यूजियम, जानते रहिएगा। अयोध्या में बनेगा, ये निर्माण टाटा ग्रुप करेगा और CSR के तहत बनाएगी 750 करोड़ में। और यह ऐसा अनूठा संग्रहालय होगा जहां देश भर के विभिन्न मंदिरों की रेप्लिका रखी जाएगी, मैंने उनकी प्रतिकृति की, देश भर में कितने टाइप के मंदिर हैं रखी जाएगी, ये ठीक वैसे ही होंगे जैसे वास्तव में बने हैं। मंदिर संग्रहालय पूरे देश की मंदिर परंपरा, उनका इतिहास, स्थापत्य कला शैली व वैशिष्ट की झलक दिखेगी। उद्देश्य क्या होगा? रामलला का दर्शन करने आने वाले भक्तों को वैष्णव परंपरा के अति प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन अयोध्या में ही कराया जा सके। और टेम्पल म्यूजियम टाटा ग्रुप बनाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। और कुछ देख लीजिए न्यूज में भाई। अमित शाह ने लॉन्च किया क्या, माने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल। कहां पे लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली में, OCI पोर्टल। I4C माने द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया न्यू E0 FIR दिल्ली में पायलट के प्रोजेक्ट के तौर पर, ताकि साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। इंडिया एंड मालदीव्स ने 13 MOU माने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर इंडियन ग्रांट असिस्टेंस, ताकि भारत जो उनको मदद देता है और मालदीव को, उन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। भारत हमारा जानते हो 2 द्वीपीय पड़ोसी हैं, समुद्री पड़ोसी हैं, कौन कौन से भाई? श्रीलंका एंड मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। और WHO ने adopted world's first historic pandemic agreement taken by the 78th World Health Assembly में 78th World Health Assembly में पैंडेमिक एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। और WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट इज द सेकेंड इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट। पहली एग्रीमेंट इसका द फर्स्ट बीइंग WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, जिसको 2003 में अडॉप्ट किया गया और फोर्स में आया 2005 में। तो दोनों WHO के दोनों इंटरनेशनल प्रोग्राम को याद रखिएगा। कौन कौन से भाई? पैंडेमिक एग्रीमेंट एंड WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। और WHO ने सर्टिफिकेट दिया है भारत सरकार को, द सर्टिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एट 78th WHO इन जिनेवा। अभी जिनेवा में जो इसकी 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो WHO की सबसे खास मीटिंग होती है और जिनेवा में हुई है, तो उसमें भारत सरकार को इसने ट्रैकोमा बीमारी को समाप्त करने के लिए इसका सर्टिफिकेट प्रदान किया है। याद रखिएगा ट्रैकोमा डिजीज को। बानू मुश्ताक, ये कौन है? कर्नाटका बेस्ड राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, लायर हैं, जिनकी पुस्तक एक थी हार्ट लैम्प, के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। याद रखिएगा। जस्टिस कंपैया सोमशेखर
को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। कर्नाटका हाई कोर्ट के जज थे। INSV कौंडिन्य, INSV कौंडिन्य, ये नेवी ने इसको इंडक्ट किया है, इस शिप को अभी अपने में, तो याद रखिएगा नेवी ने इसको इंडक्ट किया। प्रोजेक्ट लायन जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था। लायंस, अभी इसमें लायंस की गणना की गई है, तो लायंस की हमारे देश में एशियाटिक लायंस की संख्या 891 हो गई है, जो पिछली जनगणना 2025 जो जनगणना सेंसस की गई थी 2020 में, जहां 674 लायंस थे, आज वो 891 हो गए हैं। और अब ये केवल गिर नेशनल पार्क में ही नहीं रह गए हैं उसके, बल्कि सौराष्ट्र के जो 11 जिले हैं वहां ये फैल गए हैं। मतलब आउटसाइड ऑफ द गिर नेशनल पार्क से भी बाहर ये लायंस पाए गए हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सौराष्ट्र में ये पाए गए हैं। और यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशस के साथ डील करते हुए ये डील किया है कि हम उसको चागोस आइलैंड को सौंप देंगे, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो आइलैंड है चागोस आइलैंड, आप जानते हैं कि मॉरिशस एक क्या है, चागोस आइलैंड्स क्या है, एक आर्कीपेलगो है जो इंडियन ओशन में है, और उसका एक डिएगो गार्सिया, जहां पर यूके और यूएसए का एयर बेस है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 99 ईयर्स के लिए उसने लीज मैंने पट्टे पर ले लिया है। इसको अपना प्राइस देगा मॉरिशस को। ये बहुत समय से विवाद चला आ रहा था चागोस आइलैंड्स को लेकर के, ब्रिटेन इसको देने के लिए तैयार नहीं था। अब उसने कहा कि मैं इसको हैंड ओवर कर दूंगा, लेकिन डिएगो गार्सिया को मैं 99 साल के लिए पट्टे पर लीज पर ले रहा हूं, जिसको वो पे करेगा, पैसा देगा, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज जितेंद्र सिंह, भारत के बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, जिन्होंने अभी अनवेल किया भारत फोरकास्ट सिस्टम, BFS, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। इसको डेवलप किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी द्वारा। BFS क्या है? BFS, the Bharat forecast system is one of the world's first indigenously developed high resolution weather forecast system। ये भारत का बहुत ही वेदर फोरकास्ट के मामले में भारत विश्व के चुनिंदा देशों में हो गया है, जहां गांव गांव तक का एक एक गांव की सटीक वेदर फोरकास्टिंग हो पाएगी इसकी मदद से। किसकी? BFS की, जिसको अभी लॉन्च किया गया है, इसको अभी शुरू किया गया है। कहां पर? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह, जो हमारे अर्थ साइंसेज मिनिस्टर हैं। इसको आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यही इतने टॉपिक थे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं। मैंने यूपी, अपने इस विशेष स्पेशल यूपी के भी और नेशनल लेवल के भी क्वेश्चंस उठाए हैं, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर कमिंग एग्जाम, और आप जिस एग्जाम में आ रहे हैं उसके लिए भी। तो आप इसको पढ़िएगा, बार बार जानकारी हासिल रखिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा RK सिंपल क्लासेस को, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को ये प्रबंध करते हैं, अगले की भी क्लासेस जल्द लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।